नमस्कार, मैं नीरज शर्मा जगदूत लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16 अप्रैल को खगड़िया के एनएसी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें खगड़िया के सदर विधायक छत्रपति यादव जी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को चलाया गया। अग्निशमन सेवा सप्ताह में फायरमैन द्वारा बताया गया कि गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो किस तरह आग पर काबू पाया जाए। चलिए आपको दिखाते हैं। क्या है, 3 चीजों की मिश्रण से आग लगती है। वो चीज है ऑक्सीजन, जलने वाली वस्तु और ताप। वो तीनों चीज की मात्रा सही मात्रा सही समय से अगर भेटा जाता है, मिल जाता है, तो जाके आग लगती है। और बुताने का भी 3 मेथड है। जैसे इंग्लिश में कहा गया है कूलिंग, एक्सट्रावेशन और स्मोदरिंग। माने कूलिंग हुआ ठंडा करके, स्मोदरिंग हुआ ढक करके, एक्सट्रावेशन हुआ छितिर बितिर करके। और आग के साइंटिस्टों के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास और डी क्लास। तो ए क्लास में हम लोग जान लेंगे कि ए क्लास के आग में फायर में क्या आता है। तो ए क्लास के आग में आता है जनरल फायर। तो जनरल फायर में है जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, ये सब हो गया जनरल फायर में। बी क्लास की आग में क्या है, बी क्लास के आग में तेल संबंधी जो फायर होती है वो बी क्लास के आग में आता है। तो जैसे तेल संबंधी क्या है, तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोबिल हो गया, ये सब बी क्लास के फायर में आती है। सी क्लास के फायर में क्या है, तो सी क्लास के फायर में गैस संबंधी फायर है। जैसे एलपीजी गैस हो गया और नाइट्रोजन वगैरह जो भी गैस संबंधी है वो सी क्लास में आता है। डी क्लास में डी बड़े बड़े फैक्ट्रियों में पाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम हो, पोटासियम हो, तो वो सब सर हम लोग की नहीं मिलेगा। हम लोग अभी चलते हैं 3 तरह के आग में हम लोग का अभी ज्यादा हम लोग को मिलता है, ए, बी, सी। और ये सर आपका जो CO2 गैस है, इसका फायर एक्सटिंग्विशर नाम है। इसमें देखिए सर लिखा हुआ है बी और सी। माने ये तेल वाला और गैस वाला दोनों को आग बुझाने में ये सक्षम है। इसे अभी का जो दौर है ये देते हैं, तो उसी वही सिलेंडर क्या होता है कि जब नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद वो जो सतह जो है आपका सतह मिट्टी और बालू और सीमेंट से बना हुआ है और ये लाह मारता है। और लाह मारने से क्या होता है कि जमन सतह को गर्म करता है और सतह को गर्म करते हुए बॉडी को गर्म कर देता है। और जब बॉडी गर्म होता है तो वही सिलेंडर मेरा जाके जैसे कि फटता है। वो ये भी तो लोहा का छतरा का बना हुआ है, ये जिसमें जब हीट लगेगा तो ये भी फैलने के लिए तैयार होगा। तो उस वक्त में हम लोग को सिलेंडर को गिरने नहीं देना है। जब भी हो किसी तरह से सिलेंडर को खड़ा कर देंगे। अगर सिलेंडर में मेरा आग लग गया हो तो सिलेंडर को हम खड़ा रखें। अगर सिलेंडर मेरा खड़ा रहेगा, गैस निकल रहा है, जितना आग निकलेगा उतने तक जलेगा। उसके बाद ज्यादा तो डैमेज नहीं करेगा। सिलेंडर भले मेरा निकल के आग जल जाएगा, सिलेंडर खाली हो जाएगा, मगर उसको अगर हम गिरा देते हैं उस समय में क्या होगा कि सिलेंडर मेरा भ्रष्ट करेगा और उससे अगल बगल को भी मेरा डैमेज कर देगा। अब रह गई बात कि जब भी अगर गैस सिलेंडर से आग लगती है, किचन में आग लगती है, तो पहले तो लोग अपने बुताने के लिए खूब प्रयास करते हैं। तो अपने अगर बुता लेते हैं तो ठीक है। अगर हमसे नहीं बुत रहा है उस वक्त में हम क्या करेंगे कि अगर हमसे नहीं बुता तो हम बाहर निकलते वक्त खिड़की, केमाड़ी, दरवाजा को बंद करते हुए बाहर निकलेंगे। इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगा तो आग कम लगेगी। और उस वक्त जब हम बाहर निकलेंगे और निकल के बाहर एक दूसरे को बुलाएंगे, सहयोग लेंगे। अगर नहीं सहयोग वाला तो फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, फायर ब्रिगेड बुलाएंगे। और आके उस समय में अगर हम चाहें फिर से कि अब हम आग का पोजीशन देखें तो डायरेक्ट दरवाजा को नहीं खोलना है। तो जब भी हम दरवाजा को खोलेंगे तो अपने साइड में, उसका साइड में जाके और बाएं साइड से पैर को मार के दरवाजा को हल्का सा खोलेंगे। इसलिए कि अगर उसमें आग लगा हुआ है और वो आग जो है हवा प्रवेश करने के लिए भी तैयार है और हवा खाने के लिए, आग जो हवा खाने के लिए, वहां अगर हम डायरेक्ट रूप में अगर हम दरवाजा खोलते हैं तो हमको वो जला देगा। इसीलिए जब भी हम दरवाजा खोलें, फायर साइड से जाके पैर से मार के पहले देख ले कि आग का क्या पोजीशन है, उसके बाद हम जाएं। ये हो गया। उसके बाद है कि अगर आपके यहाँ गैस रिसाव हो गया है, गैस रिसाव है, आग नहीं लह रहा है, तो उस समय में हम खिड़की दरवाजा को खोल देंगे कि गैस मेरा अगर रिसाव हो गया है तो वो बाहर निकल जाए। उस समय में हमको खिड़की दरवाजा को खोल देना है और जब आग लग जाए तो सबको बंद करते हुए निकलना है। बाय द वे अगर हम किसी रूम में घेरा गए हो और उसमें धुआं भर गया हो तो उस वक्त में जब
हम लोग का जनरल धुआं जो है वो जमीन से 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई से चलता है। जब भी मेरे रूम में अगर धुआं भर गया हो, हम उसमें घेरा गए हो, उस समय में अगर हमारे पास रुमाल है तो रुमाल को क्या करेंगे कि नाक पे बांध लेंगे, और जैसे ही 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई से धुआं चलती है, उस वक्त में अगर हमको रोलिंग अवस्था में अगर हम आते हैं तो मेरा जब रोलिंग अवस्था में आएंगे तो वो 1 से 1.5 फीट की जो ऊंचाई से जो चल रहा है, तो बाकी निचलौका सतह आपको पूरा एकदम कंप्लीट दिखाई देगा, और वो कंप्लीट दिखाई देगा। आप रोलिंग के सहारे आप बाहर निकल सकते हैं। अगर उस वक्त में आप अगर चाहिएगा कि हम खड़ा होके और माने बाहर निकले, तो आप अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो किस किस तरह बुझाया जाए, हम आपको दिखाते हैं। अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो सूती कपड़े में पानी से भिगोकर इस तरह सिलेंडर को ढक दे तो आग बुझ जाएगी। कोई भी कर सकता है आसानी से, हर कोई सरकार में भी धीरे धीरे भी जिस तरह करना चाहता है। समझ लीजिए आप लोग ही काम देगा महिला। जब भी रहना है इसके अपोजिट साइड में रहना है, ठीक है। हम थोड़ी देर बाद जाते हैं आग के क्षेत्र में उसका हम प्रयोग करेंगे। दूसरा तरीका, CO2 से भरा गैस सिलेंडर से इस तरह आग बुझाई जाती है। नहीं, इसका काफी है। जब भी तीसरा तरीका, रेगुलेटर में लगी आग को रेगुलेटर की गैस निकलने वाली नली को उंगलियों से दबाकर आग को बुझाया जा सकता है। आग गैस की जो आग होता है ये खोल दिया बताओ चारों तरफ से हवा नहीं जाना चाहिए, हवा नहीं जाना चाहिए। दाबिए ऊपर से दाबिए। खगड़िया विधायक इस पर चर्चा करते हुए क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दिए, आइए जानते हैं। 4-5 दिन का इनका प्रोग्राम है। पंचायत स्तर पर, सरकार स्तर पर, नगर निगम स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर जाके कि आग नहीं लगे उसकी रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए। आग लग जाए तब, है ना, आग लगने के बाद हमको कैसे कैसे सुरक्षा करना है उस पर ही अपना मॉकड्रिल करते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि घर में आग लगता है, गैस सिलेंडर लोग घबरा जाते हैं। इनका कहना घबराइए नहीं, उस वक्त हिम्मत से काम लीजिए। जैसे बताए गए, होश रखिए, कपड़ा बिगाड़ डालना है, सिलेंडर नीचे नहीं गिराना है, ठीक है। लगता आप घबरा भी गए हैं तो खिड़की के बारे बंद करके आप बाहर निकल जाइए, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा जितना कम जाएगा आग उतना ही कम फैलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, CO2 बोले हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जिस तत्व से आग बनता है, बुझाने वाला उसी का तत्व का समान विचारधारा होता है जो उसको बुझाता है। ये जनहित के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें हम तमाम प्रबुद्ध लोगों को गांव-गांव, घर-घर जो है जागरूकता अभियान करना चाहिए। कभी खेत में आग लग जाता है, घर में आग लग जाता है, किसी कारण से आग लग जाता है, उस समय हमको क्या करना चाहिए। सरकार बार-बार कहता है हर गांव में जो है आप वो सिलेंडर रखिए। हम लोग लापरवाही में तो सिलेंडर क्यों रखेंगे। अब दिल्ली जैसे शहर में जाइए, बड़े बड़े घर से लेकर छोटे छोटे घर में सिलेंडर मौजूद है। खगड़िया चूंकि देहाती क्षेत्र है, लोग लगता हो क्या होगा, आग लगता है तो हल्ला करते हैं। अपने यहाँ फायर डिपार्टमेंट की जो समस्या है जिला बनने के बाद से जो है, जो सरकार का ध्यान खगड़िया जिला पर आना चाहिए, यहाँ के अधिकारियों को आना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट को नहीं आया है। आप इनकी देखिए दुर्दशा क्या है। इनके पास खगड़िया में एक बड़ा दमकल गाड़ी, एक छोटा दमकल गाड़ी है, मनसी में एक छोटा दमकल गाड़ी है, 3 दमकल गाड़ी है। कहीं आग लगता है पूरे क्षेत्र के एक आदमी टेलीफोन करके गाली देना शुरू करते हैं, क्या करते हो तुम। 3 गाड़ी में क्या कर सकते हैं, यहाँ 10 गाड़ी की जरूरत है। 20 वर्षों में कम से कम 20 दमकल यहाँ होना चाहिए। एक अच्छा फायर सर्विसेज होना चाहिए, उसको सुचारू पानी भरने का केंद्र होना चाहिए। इस सब चीज़ के अभाव के बीच में डिपार्टमेंट के जितने लोग काम कर रहे हैं धन्यवाद के पात्र हैं, और समाज को जीवन की रक्षा करने जो काम करते हैं इसके लिए भी इनको बधाई देते हैं। हमने विचार किया है, मेरी जब योजना शुरू होगी एक दिन के दमकल केंद्र में जाएंगे यहाँ और मनसी जांच करेंगे, कोशिश करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। क्योंकि जिला हेडक्वार्टर है, यहाँ हर जगह गाड़ी जाती है, इसी विधानसभा जानकारी रखिए। चाहे मनसी से जाए, यहाँ से जाए, 2 जगह जाती घटने के बाद मान लीजिए कुछ गोगड़ी में भी जिला में है, गोगड़ी में भी है ना, गोगड़ी में भी है। हम लोग खगड़िया में कोशिश करेंगे अपने जो पैसा मेरा विधायक निधि का आएगा
उसमें से धीरे धीरे उसको आधुनिक बनाया जाए, उसमें दमकल की संख्या बढ़ाया जाए। जिला पदाधिकारी से बात करेंगे। अभी नगर निगम के एग्जीक्यूटिव साइड से बात की थी, मॉक ड्रिल में थी है, इनसे भी राय विचार कर रहे हैं कि इनको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान होना चाहिए, ताकि जनता को जब भी जरूरत पड़े, कहीं घटना घट गई, लोग तुरंत जाएं। अब शहर में क्या समस्या है, आप किसी वार्ड की गली में आग लग गया, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकता है। अब इनके पास उतना सुचारू पाइप नहीं है कि पाइप जोड़ को वहाँ ले जा सकते हैं। इतना पाइप उसी में काम चलता है, गाड़ी जाने में देर हो जाता है तो इसको सुनना पड़ता है। इस पर भी विचार किए हैं। एक बेर हम अपनी ओर से नगर परिषद के पदाधिकारी की ओर से एक पूरे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, उसमें आप लोग भी बुलाएंगे, विस्तारित चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर घर में जो है कम से कम छोटा से बड़ा सिलेंडर रहना चाहिए, ताकि उसका जीवन तत्काल हो। अग्निशमन सेवा सप्ताह में फायरमैन क्या कहें जाने। 1944 में हमारे बम्बई बंदरगाह पर 66 लोगों फायर कर्मी आग बुझाने के क्रम में मर गए थे। उन्हीं का अथी में हम लोग अभी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर। इस पर मानसी उप प्रमुख हीरालाल यादव ने भी अपने क्षेत्र की जनता को संदेश दिया, उसका बढ़िया से जलावे और उनका बढ़िया से अथी करें। अगर गैस सिलेंडर अगर फट जाए तो बहुत आज विधायक लगाए थे, बहुत विस्तार से बताया और हमको मोबाइल नंबर भी दिया कि प्रमुख साहब आप अपना खुटिया में प्रोग्राम करिए और जनता का जागरूक करिए। करीब जनता हमारे मानसिक प्रखंड है वो जागरूक है, मगर कुछ तनिक उनको सिखाने का आज जरूरी है, जो कि इस तरह से सिलेंडर चलावे या आग लग जाए तो उसको पानी भिजा के इस तरह से बतावे, तनिक को जगाने का काम है। किसानों को यही हमारा कहना है कि भाई अपना खेत के गेहूं को बढ़िया से अपना काट के अपना घर लावे, और कुछ जो है इस माइट गंजा पिया वाला आदमी भी जो है वो जो है जैसे गंजा पी लेता है, इस माइट पी लेता है, सलाह फिर रहता है, जो आगे रहता है। इसको समाज में जागरूकता करना है और समाज को लोग उनको चिन्हित करे कि ढंग के काम ना करें जो किसान बर्बाद ना हो। और जिलाधिकारी महोदय हमारे गार्जियन है, जिलाधिकारी महोदय ने किसान के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो कि खगड़िया जिला में पहला जिलाधिकारी यहाँ किसान का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है और पूरे जिला जो है जांच करवाने काम किया है। और मकई तकई के भुट्टा भी जिलाधिकारी देखने काम किया है। ये ऐसा जिलाधिकारी पहला खगड़िया जिला में आया है जो किसान का हित में और अपने से कटनी करने का काम करता है। मैं खगड़िया जिला की जनता पार्टी की ओर से जिलाधिकारी महोदय को हमने हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो किसान का हित में काम करने का काम करते हैं और किसान का मुआवजा देने का